ओम शांति। एक बाबा ही मेरा संसार है, जिसने हमें अलौकिक जन्म दिया है, जिसने हमें अलौकिक जीवन दिया है, जो हर पल हर घड़ी हमारी पालना कर रहे हैं। ऐसे प्यारे शिव बाबा को ही अपना संसार अनुभव करना बहुत जरूरी है। संसार में केवल दो ही चीजें होती हैं, व्यक्ति और वैभव। तो जो प्राप्तियां हमें व्यक्ति और वैभव से होती हैं, वो प्राप्तियां एक बाबा से करना ही बाबा को संसार बनाना है। तो वर्तमान समय इस ब्राह्मण जीवन में सदा आगे बढ़ने के लिए बाबा को अपना संसार अनुभव करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बाबा को संसार अनुभव करना क्यों जरूरी है। उसके जबरदस्त 5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उन बातों को अगर हम रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, तो जरूर बाबा को अपना संसार अनुभव करेंगे। पहली बात है, केवल एक शिव बाबा ही शक्तियों के सोर्स हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। बाबा मुरली में बार बार कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो, किसी को भी याद नहीं करना। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? इतने वर्षों से हर मुरली में यही बात विशेष रूप से दोहराते हैं। इसके पीछे क्या राज हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमें शक्तियां मिलती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। एनर्जी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है। और जब हम किसी व्यक्ति या वैभव को याद करते हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है। केवल बाबा को याद करने से ही शक्तियां जमा होती है। तो बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा शक्तियों के खजाने से भरपूर हो और अनेक आत्माओं को शक्तियों से भरपूर करते रहें। इसलिए एक बाबा को संसार अनुभव करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, एक शिव बाबा ही हमारा बेहद का कल्याणकारी है। दुनिया वाले हद के कल्याणकारी है। इस सारा संसार स्वार्थ के डोर से बंधा हुआ है।
जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं। केवल निस्वार्थ पालना देने वाले, कल्याण करने वाले केवल एक शिव बाबा ही है। और उसमें भी हम सभी बच्चों ने द्वापर युग से बाबा की बहुत ग्लानि की है, बाबा को बहुत गालियां भी दी हैं। तो इतने वर्षों तक उनकी ग्लानि करने के बाद भी वो कल्याणकारी इस धरती पर हमारा कल्याण करने पधारे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला मेरा बाबा ही है। इसलिए जो हमारा कल्याण सदा सोचता है, हमें आगे बढ़ाने की भावना मन में रखता है, उसको हमें अपना संसार अनुभव करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, एक शिव बाबा ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। द्वापर युग से माया ने हमें बहुत लताड़ा, हमारे से सारे खजाने लुटा दिए, हमें कंगाल बना दिया। उसके कारण हमारे मन में सदा विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पनपती रही। तो खजानों के सागर बाबा हम सभी को अथाह खजाने लुटाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारा उनसे बेहद प्यार है। दुनिया में भी जो हमारी कामनाएं पूरी करता है, उससे हमारा प्यार बढ़ता है। तो इनसे सदा कल्याण चाहने वाले बाबा को ही, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बाबा को हमें अपना संसार अनुभव करना जरूरी है। चौथी बात है, क्यों बाबा को संसार हमें अनुभव करना जरूरी है। पारसनाथ के रूप में एक बाबा का ही गायन है। पा रस नाथ, वही एक ऐसे नाथ हैं जो सर्व संबंधों का रस हमें पिलाते हैं, हमें अनुभव कराते हैं। तो सर्व रसों के वो भंडार हैं, सर्व संबंधों की वो स्क्रीन हैं। इसलिए पारसनाथ के रूप में उनका गायन किया जाता है। एक लोभी सेठ पारस ढूंढने के लिए गया, क्योंकि कहते हैं पारस जब लोहे को टच करते हैं तो लोहा सोना बन जाता है। तो वो सेठ ने बहुत दुनिया में चारों तरफ ढूंढा, उसको पारस नहीं मिला। लेकिन हम जो सभा में बैठे हैं, उनको असली पारस मिला हुआ है। पारसनाथ बाबा जब आयरन एजेड आत्मा को टच करते हैं, जब उनको हम याद करते हैं, तो आत्मा गोल्डन एजेड बनती है, सोने तुल्य बनती है। तो इसलिए उस पारसनाथ का जतन हमें करना है और उनको हमें अपना संसार अनुभव करना है।
5वीं बात है, अंत में दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। इस धरती पर विनाश के बादल मंडराने वाले हैं। तो शिव बाबा ही हमें अंतिम समय मदद करने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। किसी में भी वो ताकत नहीं है ऐसे विनाश के समय हमें मदद कर सकें। सभी भयभीत उस समय होंगे, सभी अपना ही सुरक्षा का सोचेंगे। तो सर्वशक्तिवान बाबा में वो ताकत है, वो क्षमता है अंत में हमें मदद करने की। जो हमारा खुदा दोस्त हैं वही अंत में नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आगे मदद करने के लिए आएंगे। हमारी दोस्ती उनके साथ, अच्छी तरह से ताली बजाओ ना जरा, क्या ठीक हो। हमारी दोस्ती उनके साथ हुई है पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर। ये पवित्रता का प्रॉमिस हमें बहुत ईमानदारी से निभाना है। उसमें थोड़ी भी बेवफादारी नहीं करना है। इसलिए बाबा को संसार जब हम बनाएंगे तो बाबा हमारी अंत में सुरक्षा जरूर करेंगे। अभी बाबा को हमें संसार बनाना है, लेकिन संसार अनुभव करने के लिए कुछ मददगार बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 5 बातें उसमें जिक्र करने की हैं। पहली बात, बाबा को अपना संसार अनुभव करने के लिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करना जरूरी है। वैराग्य के 2 अर्थ हैं, वैर और राग। किसी से वैर भी नहीं और किसी से प्यार भी नहीं, उसको कहते हैं वैराग। और दूसरा अर्थ है, माया से जो हमारा वैर है उसकी आग, उसकी अग्नि बढ़ती रहें। तो इस पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि रूपी लंगर उठ जाता है, और जब बेहद का अनुराग होता है तो परमात्मा से प्यार हमारा स्वतः ही बढ़ता जाता है। यहाँ से बुद्धि हटती है और बाबा के साथ जुटने लगती है। इसलिए इस धरती के ग्लोब पर खड़े होकर हमारा अंतर मन ऐसा कहें कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, बस मेरा तो एक शिव बाबा ही संसार है, ऐसा हम अनुभव कर सके। दूसरी बात, बाबा को संसार अनुभव करने के लिए हमें सूरजमुखी बनकर रहने का अभ्यास करना जरूरी है। जैसे सूरजमुखी जो पौधा होता है वो हमेशा सूरज को देखता रहता है और सूर्य फूल खिला हुआ रहता है। तो ऐसे मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर उस ज्ञान सूर्य शिव बाबा को सदा देखते रहूं, इससे हमारा मुखड़ा सदा खिला हुआ रहेगा और उस ज्ञान सूर्य से हमें ऊर्जा भी मिलती रहेगी। तो जब हम सूरजमुखी बाप को, ज्ञान सूर्य को देखते रहेंगे तो हमारा अंतर मन एक गीत गाएगा,
तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखो तुझे तो खिले न ये जिया, लागे न ये जिया, ऐसा हमारा अंतर मन गीत गाने लगता है। एक पल भी बाबा तुझे मैं न देखूं तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है, मेरी चैन चुरा लेती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा को ही देखते रहना है। तीसरी बात, बाबा को संसार अनुभव करने के लिए हमें विशेष अपने दिल में गोपी भाव को सदा जागृत रखना है। गोप गोपियों के लिए कहते हैं, जब कृष्ण की मुरली गोपियां सुनती थीं, उस मुरली के तान पर रास रचाती थी और अपने तन का भी और जन का भी, खाने पीने का भी उनको ध्यान नहीं रहता था, सुध बुध नहीं रहती थी। वो कृष्ण के पीछे दीवानी सदा रहती थी। कृष्ण के बिना उनको और कुछ दिखाई नहीं देता था। इसी संदर्भ में भी मीरा का गायन करते हैं। मीरा को केवल चंद घड़ियों का कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, केवल चंद घड़ियों का। छम छम करता हुआ कृष्ण उसको सपने में दिखाई दिया, साक्षात्कार हुआ, तो वो उसके पीछे पागल हो गई। जहाँ देखते, जहाँ जाती थी उसको कन्हैया ही नजर आता था। वो हमेशा कहती थी, जहाँ मैं देखती हूँ कृष्ण ही मुझे नजर आता है, क्योंकि वो कृष्ण की दीवानी थी। कृष्ण उसकी आँखों में बसा हुआ था। जो बहुत प्यारी चीज़ होती है वो हमारे आँखों में बसती है। तो मीरा के लिए यही गाते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। केवल उसको 2 घड़ी का साक्षात्कार हुआ कृष्ण का। हमें तो कृष्ण का बाप मिला हुआ है, और साक्षात नहीं, साक्षात्कार तो छोड़ो, साक्षात वो हमें मिला हुआ है। तो जो मस्ती मीरा को चढ़ी हुई थी, उससे कई गुना मस्ती हमें भी अनुभव करना जरूरी है। तो जैसे मीरा कृष्ण मैं बन चुकी थी, हमें शिव मैं बन जाना है। शिव बाबा को संसार अनुभव करते जाना है। 5वीं बात, चौथी बात है, एक बल एक भरोसा। शिव बाबा को हमें अनुभव करना है, एक पर ही हमें भरोसा रखना है और एक से ही हमें बल लेना है, शक्तियाँ लेना है। 100% हमारा विश्वास उन पर हो। कई बार हम देखते हैं, कभी कोई परिस्थिति आती हैं, हम बाबा को बुलाते हैं और बाबा की अनुभूति न होने से हमारा भरोसा उन पर उड़ जाता है, कम होने लगता है, संशय बुद्धि हम बन जाते हैं। लेकिन जो पक्के बच्चे होते हैं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, उनका संपूर्ण भरोसा उस पर होता है, क्योंकि बाबा ने प्रॉमिस किया है, कोई भी बच्चा मुझसे दिल से बाबा के पुकारे, 1000 भुजाओं वाला हजूर सेकंड में हाजिर हो जाएगा। ये बाबा ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है। मनुष्य भी प्रॉमिस निभाता है, ये तो भगवान है।
दिल से बाबा के कि हमें पुकारना है, केवल ऊपर ऊपर के प्यार से नहीं पुकारना है। तो ऐसे एक बाल एक भरोसे से हमें बाबा को अपना संसार अनुभव करना है। और पांचवी बात है, उनका ही याद का अजापा जाप हमारे मन में सदा चलता रहे। दुनिया वाले मुख से जाप करते हैं, हमें गुप्त रीति से मन से अजापा जाप करना है। मन रूपी तार उस ज्ञान सूर्य से जुड़ी हुई हो और लगातार माना लगी हुई तार सदा रहे, ऐसा अजापा जाप हमें सदा करते रहना है। याद के 3 प्रकार होते हैं, याद करना, दूसरा है याद आना और तीसरा है याद सताना। याद किसकी सताती हैं? जिससे हमें बहुत प्राप्तियां होती हैं, उसकी याद हमें सताने लगती है। तो दुनिया में सबसे जास्ती माल उसके पास ही है, जितना किसी के पास नहीं है, तो वो हमें माला माल करता है, इसलिए उसकी याद हमें सदा सताती रहे। योगी माना प्रभु के पागल प्रेमी, योगी माना प्रभु के दीवाने, वो सदा प्रभु की याद में खोए रहते हैं, परमात्मा की याद में डूबे रहते हैं, लीन रहते हैं, समाये रहते हैं। कहते हैं दुनिया में धन है तो धन है, धन नहीं तो धन नहीं। रोडपति करोड़पति कैसे बनता है पूछो उसको, दिन रात उसको वो मेहनत ही दिखाई देती है, तो रोड पर रेडी चलाने वाला करोड़पति बन जाता है। तो इससे जब हमें बाबा को याद करने की धुन लगी रहती है, तो हमें बहुत धन मिलता है। 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई, इतना धन हमें कभी भी सारे कल्प में नहीं मिला जो अभी मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, जो प्यार हमारी दादियों का बाबा से था या है, ऐसा जिगरी प्यार भी हमारा बाबा से होना चाहिए। हड्डी प्यार बाबा से होना चाहिए, तभी हमें याद उसकी सताती रहेगी। अभी हमें बाबा को अपना संसार अनुभव करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रयास करना जरूरी है, कौन सा पुरुषार्थ करना जरूरी है, इस पर स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है। तो बाबा को संसार अनुभव करने के लिए 4 बातों पर हमें विशेष दिल से पुरुषार्थ करना जरूरी है। उसमें पहली बात है, अगर हम बाबा को ही अपने दिल में सदा बिठाना चाहते हैं, तो दिल से विदेही स्थिति का अभ्यास हमें करते रहना है। ब्राह्मण संसार में जितने भी आत्माएं चमक रही हैं, जितने भी आत्माएं प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, जिन्होंने अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की है, उनसे अगर आप पूछेंगे कि आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, उसका सीक्रेट क्या है, जवाब एक ही मिलेगा। मैंने बाबा के पास आने के बाद आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत घोट घोट के कूट कूट के पक्का किया, तब मैंने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की। क्योंकि जब हम स्वयं को देह समझते हैं, तो बुद्धि हमारी देहधारियों के पीछे
वस्तुओं के पीछे, वैभव के पीछे भागती है। और आत्मा समझते ही ट्रैक्ट बदल जाता है, बुद्धि ऊपर की ओर जाने लगती है, बाबा की ओर दौड़ने लगती हैं। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का विधि पूर्वक हमें अभ्यास करना जरूरी है। एकांत में बैठकर इस भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा बुद्धि रूपी नेत्र से देखते रहें और उसमें स्थित होते रहें। ये चेहरा हमने बचपन से हजारों बार आईने में देखा, तो बिना आईना भी ये चेहरा हमें दिखाई देता है, जब चाहो 1 सेकंड में दिखाई देता है। ऐसे आत्मा का चेहरा, आत्मा का स्वरूप ज्ञान के आईने में बुद्धि रूपी नेत्र से बार बार हमें देखना है और ऐसा अभ्यास करना है जो आत्मा का स्वरूप हमारे बुद्धि रूपी नेत्र पर एकदम छप जाए। सेकंड में जब चाहे हमें आत्मा का दर्शन हो, आत्मा का साक्षात्कार हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकें। बाबा ने भी परसों नरसों इशारा दिया है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। अंत में यही अभ्यास बहुत हमें मदद करेगा, क्योंकि सबसे जास्ती प्यार हमारा अपने देह से होता है। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा। इस बॉडी ने तो हमें कौड़ी बना दिया, कौड़ी तुल्य बना दिया। अब हीरे तुल्य बनाना है तो इस बॉडी से न्यारा होना है, किनारा करना है। जितना बुद्धि इससे किनारा करेगी उतना ही गॉड की कंपनी हमें मिलती जाएगी। तो हमें संगम युग में चॉइस है, बॉडी की कंपनी चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए। बॉडी की कंपनी ने तो हमें नीचे गिरा दिया है और गॉड की कंपनी हमें ऊपर उठाती है। ऊपर उठना है तो उस ऊपर वाले का हाथ हमें पकड़ना होगा, हमें उसका साथ अनुभव करना होगा, तभी हम ऊपर उठ सकेंगे। तो इसलिए जब देखते हैं अंदर बैठी आत्मा, जब देखते हैं अंदर बैठी आत्मा, तो याद आता है ऊपर बैठा परमात्मा। ऑटोमेटिक हमें याद, उसकी याद आती है, क्योंकि याद हमारा बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसलिए इस सब्जेक्ट में हमें मास्टरी लेना है, कमांड अनुभव करना है, तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत हमें करना होगा। ब्रह्मा बाबा ने पहला नंबर लिया है, इस पहले पाठ पर अभ्यास करके लिया। इसलिए ये दादियों से, बाबा से हमें यही सीखना है कि देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या हमें करते जाना है। देह उसका उल्टा है हदे। जब देह समझते हैं तो हमारी बुद्धि हदों में रहती है, और जब आत्मा समझते हैं तो बुद्धि हमारी बेहद में दौड़ने लगती है। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ईश्वर की प्रॉपर्टी ये आत्मा है,
तो आत्मा समझते ईश्वर की याद आती है, और माया की प्रॉपर्टी ये देह है, तो ये काया समझते ही माया हमारे पास आ जाती है। अब किसको बुलाना है? दुश्मन को बुलाना है या प्यारे बाबा को बुलाना है, कल्याणकारी बाप को बुलाना है? हमें चॉइस है। इसलिए गुप्त ही गुप्त हमें ये विदेही स्थिति का अभ्यास करते जाना है। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए इस देह रूपी मकान में सदा आत्मा की लाइट जलती रहे, निरंतर जलती रहे, कभी भी वो लाइट ना बुझे। तभी हम लाइट हाउस स्थिति की अनुभूति करते जाएंगे। तो पहली स्टेप है विदेही स्थिति को पक्का करना, और बाबा को संसार अनुभव करने के लिए दूसरी स्टेप है सदा समानधारी बनकर रहना। ब्राह्मण जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समानधारी अर्थात उसको धारण करना, उसके स्वरूप में टीकना। क्योंकि जो भी सभा में बैठे हैं ये बहुत महान आत्माएं हैं। करोड़ों में भगवान ने सिलेक्शन एक एक का किया है। इतनी महान आत्माएं इस सभा में बैठी हुई है, एक भी साधारण आत्मा नहीं है। शिव बाबा की एक हम बच्चों से आस है, वो हमने पूरी करनी है। कौन सी आस है? मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। ये शिव बाबा की आस है, और हम सभी आशाओं के दीपक हैं। हम बाबा की आस पूरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो राजा बच्चे बनने के लिए राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा अपनी प्रजा पर नियंत्रण और अनुशासन करता है। तो ऐसे मैं आत्मा समान के सिंहासन पर बैठी रहूं, और जो भी मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करती रहूं। तो दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशा बढ़ता रहे। जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली हुई है। सबसे बड़ी हस्ती मिली है तो सबसे बड़ी मस्ती भी हमें अनुभव होना जरूरी है। एक व्यक्ति ने जीवन में कभी 1 लाख रुपया नहीं देखा था, उसको 10 लाख की लॉटरी मिल गई तो इतना खुश हो गया, वो इतना खुश हो गया, जो दूसरे दिन पेपर में आता है वो तो चला गया। इतनी उसको खुशी हुई लॉटरी मिलने से। उसको तो केवल छोटी लॉटरी मिली, सबसे बड़ी लॉटरी भगवान हमें मिला हुआ है। इससे बड़ी दुनिया में लॉटरी नहीं है, वो लॉटरी हमें मिली है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए आप सोच सकते हैं। लॉटरी को लॉटरी क्यों कहते हैं? लॉटरी लॉट में मिल जाता है, उसको लॉटरी कहते हैं। तो हमें इतना बड़ा प्राप्तियों से संपन्न करने वाला बाबा मिला है, तो हमें नशे में रहना है। हमारी ब्राह्मण जीवन में उन्नति हो रही है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ता रहे। ईश्वरीय नशा बढ़ रहा है, वो कैसे हमें दिखाई देता है? हमारी आंखों में दिखाई देता है। शराबी शराब पीता है तो उसकी आंखें लाल होती हैं,
और गटर में वो पड़ा रहता है, वो तो कहता है मैं तो स्वर्ग में हूँ। ऐसे ईश्वरीय नशे का पावरफुल डोज जब हम देते हैं आत्मा को, तो आत्मा बिल्कुल अपनी मस्ती में खोई जाती है। ये जो पुरानी घटिया दुनिया है, इससे पार हम अपनी दुनिया में सदा खोए रहते हैं। जितना ईश्वरीय नशे में चूर, जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर अपनी दुनिया में सदा हम अनुभव करते हैं। इसलिए हमें समानधारी बनना है। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। समान में रहने से ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, और ईश्वरीय नशे से हमारा मन और बुद्धि बहुत हल्की फुल्की होती है और ऊपर जाने लगती है परम धाम की ओर। जैसे बलून हल्का होता है, बलून को हाथ से छोड़ते ही वो ऊपर जाता है, ऐसे ईश्वरीय नशे में हमारी मन और बुद्धि हल्की फुल्की होकर परम धाम की ओर जाने लगती हैं और हमें बाबा के पास बिठा देती है। ये है सोमान की जादू। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से सोमान का अभ्यास था। नारायणी नशे में सदा बाबा मस्त रहते थे। मैं नंबर 1 नारायण बनने जा रहा हूँ। मैं सारे संसार की जो प्रजा हैं, उस प्रजा का मैं पिता हूँ। ऐसे हमेशा ईश्वरीय नशे में ब्रह्मा बाबा रहते थे। तो राजा बनना अर्थात बहुत नशा अनुभव करना, महाराजा बनना अर्थात उससे जास्ती नशा अनुभव करना, और विश्व महाराजा अर्थात और नशे की डिग्री ज़्यादा अनुभव करना, इस सारा ईश्वरीय नशे पर डिपेंड होता है। इसलिए दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशा बढ़ते रहना, ये हमारी उन्नति की निशानी है। जो नशा 1 वर्ष पहले मुझ आत्मा को था, वो नशा इस वर्ष बढ़ चुका है, ऐसा हमें अनुभव होना जरूरी है। तो स्वयं ही स्वयं को मान देना अर्थात समान में स्थित रहना। हमारा बाप कैसा है? शिव बाबा जब डायमंड हॉल की स्टेज पर आते हैं, तो बाबा के चेहरे से लगता है दुनिया की सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने आकर बैठी हुई है। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के हम सभी बच्चे हैं, तो हमारे चेहरे पर भी वो ईश्वरीय नशे की मस्ती अनुभव होना जरूरी है। तीसरी बात, बाबा को संसार अनुभव करने के लिए तीसरी बात है बाबा से बेहद प्यार अनुभव करते रहना। हमारे पास कुछ नहीं है, हम सभी बेघर है। बेघर माना बेघर, ये घर भी किराए से लिया है। हमारे पास कुछ नहीं है, केवल सुदामा की तरह दिल का सच्चा प्यार की पूंजी थोड़ी सी है। वो प्यार की पूंजी हमने बाबा को सौंपना है। तो सुदामा का जो गायन है, सुदामा का जो नाम सुदामा पड़ा है, वो हमारा गायन है। सुदामा, अच्छा दाम मिल गया है। इतना मुट्ठी चावल कृष्ण को दिया, सारे महल माड़ी उसको मिल गए, अनाज के भंडार भरपूर हो गए। कोई सुदामा होकर नहीं गया है। ये सारे सुदामा यहाँ बैठे हुए हैं, अपने दिल के प्यार की पूंजी उसको देते हैं, तो वो हमें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देता है। अच्छा दाम अपने प्यार का देता है। इसलिए हमें अपने दिल का जो प्यार है उसका सौदा उसके साथ करना है।
किसी के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है। जो किसी भी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार को शेयर करते हैं, वो शेर की तरह इस माया की दुनिया में, जंगल में दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है। बस वही प्यार का सौदागर मेरा बाबा है, क्योंकि ये प्यार ऐसी एक चुंबकीय शक्ति है। प्यार एक ऐसी पावरफुल मैग्नेटिक पावर है जो हजारों मीलों की दूरी हमारे और बाबा के बीच में है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने ही नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार हमें कराता है। इसलिए प्यार बाबा के प्रति हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहना जरूरी है। हमने देखा जब बाप दादा दादियों से मिलते थे, बाबा दादियों को बाहों में समा लेते थे, दादियाँ बाबा को बाहों में समा लेती थी। खुदा भी उन पर फिदा था, सारा संसार देखता था। क्या था उनके पास? उनके रोम रोम में, रग रग में केवल परमात्म प्यार ही था और कुछ उनको सूझता ही नहीं था। इसलिए वो खुदा भी उन पर फिदा था। ऐसा हड्डी प्यार हमारा उसके साथ होना जरूरी है, क्योंकि सारा कलप हमने तो आत्माओं के साथ प्यार की लेन देन की। अभी ये संगम युग में हमें उस प्यार का लेन देन उसके साथ ही करना है। संगम माना उसके संग में रहना। तो जितना प्यार उतनी बुद्धि की तार जुटी रहती है। जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार जुटी रहती है। तो जिगरी प्यार, हड्डी प्यार हमारा बाबा से सदा हमें अनुभव करते जाना है। तो बाबा के पास बैठ गए, प्यार अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अभी चौथी बात है, हमें बाबा के साथ ही लंबे समय तक बैठे रहना है। इस शास्त्रों में ध्रुव की कहानी बताते हैं। ध्रुव जो बाण था, उसने विष्णु भगवान की बहुत भक्ति की। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए तो उसने वरदान मांगा कि भगवान मुझे ऐसा स्थान दो जहाँ से दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं हटाए। तो विष्णु जी ने उसको तथास्तु करके वरदान दिया। तो वो ध्रुव बाण हम बाबा के बच्चे हैं। हमने द्वापर युग से बाबा की भक्ति की, बाबा प्रसन्न हो गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या चाहते हो? तो हम कहते हैं बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल परम धाम में आपके पास मुझे स्थान दीजिए ताकि दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे हटाए नहीं। बाबा ने कहा तथास्तु। तो हमें परम धाम रूपी पीस पैलेस में उस परमात्मा जो शिव साजन हैं, उस शिव साजन के अंग संग रहना है, उसके ही संग में रहना है, उसके ही रंग में रंगते जाना है। तो यही असली प्यार की निशानी है। लेकिन होता क्या है, हम यहाँ 83 जन्मों का पाठ बजा के बैठे हैं। 84 जन्म में हमारा अनेक आत्माओं के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट है। उस नेगेटिव और पॉजिटिव अकाउंट होने के कारण किसी के साथ न चाहते हुए हमारा प्यार हो जाता है, किसी के साथ घृणा हो जाती है। तो ये देहधारियों के साथ जो हिसाब किताब हैं उसको हमने जीरो करना है। ज्ञान और योग के शक्ति से इसको हमने समाप्त करना है। और किसी भी देहधारी की तरफ बुद्धि मेरी न जाए, केवल बाबा ही बाबा मेरा संसार हो, ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। मेरे दिल की दुनिया में
मैंने बाबा को बसाया हुआ है, किसी को मेरे संसार में आने की जरूरत नहीं है और कोई नहीं आ सकता है। बाबा ने प्रॉमिस किया है, आपके दिल तख्त पर मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, कोई तीसरा बैठ गया तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा, ये ध्यान रखना। इसलिए मेरे दिल रूपी तख्त पर मुझे उसको ही बिठाना है, कोई व्यक्ति वैभव को बैठने का अधिकार नहीं है। बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र में मैं और आप दोनों बैठे हैं, लेकिन किसी तीसरे को बिठा दिया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसलिए हमें अपने तीसरे नेत्र में किसी को भी बैठने नहीं देना है। बस प्यार हमारा एक शिव बाबा के साथ हो तो रतन जो है, विजयी रतन, रतन रतन, जो तन से न्यारे रहते हैं वो रतन बनते हैं। और जो विजयी रतन माना माया के राज में रहते हुए सदा विजय स्थिति की अनुभूति करते हैं, माया उन पर वार नहीं कर सकती हैं, अगर वार करेगी भी तो उसका कोई असर उन पर नहीं होता है। ऐसी विजयी स्थिति की अनुभूति करके हमें बाबा के गले का वैजयंती हार बनना है। उस वैजयंती माला का हमें मणका बनना है। अमृत वेले सारा संसार उसको याद करता है, भगवान को भगत भी करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा जिगरी प्यार हो कि बाबा हमें याद करे। वो भी तो किसी को याद करता होगा, तो बाबा हमें याद करे ऐसी अवस्था हमें बनाना है। लेकिन उसके लिए हमारा जिगरी प्यार केवल एक बाबा के साथ होगा, तभी ऐसी स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं। अभी विदेश में अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े मॉल है, वहाँ कई एकड़ों में बड़े बड़े मॉल होते हैं। इंडिया में अभी अभी बनने शुरू हो गए। छोटी से लेकर बड़ी चीज एक ही स्थान पर मिलती हैं। भारत में पहले क्या होता था, 10 चीजें खरीदनी है तो 10 दुकानों पर धक्का लगाना पड़ता था, खाना पड़ता था। अभी मेरा प्राप्तियों का ठिकाना केवल बाबा है, मेरा शॉपिंग सेंटर केवल बाबा है। मैंने अपनी बुद्धि को बहुत भटका दिया है, अभी मुझे बुद्धि को भटकाना नहीं है। इसलिए सारे दिन भर हमें बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है, क्योंकि बाबा सामने से ऑफर करते हैं, मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। भगवान सामने से ऑफर कर रहे हैं, तो भाई वो चांद छोड़ना चाहिए क्या? बोलो हाँ या ना। बाबा कहते यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। भाई यूज करे या लूज करे, बताइए जल्दी। यूज करना है तो हमें होता क्या है, बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करते हैं, 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा बोर होने लगता है। ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो हमेशा निवने चाहता है, तभी उसकी रुचि उसमें बनी रहती है। इसलिए सारे दिन भर में हमने बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में याद करते जाना है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कम से कम 11 संबंधों की अनुभूति जरूर करते रहना है। अमृत वेले उठते ही बाप के रूप में याद करें, बाप का प्यार अनुभव करें। सेवा केंद्र पर जाते हैं तो बाबा को टीचर के रूप में याद करें। सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं तो बाबा के रूप में सद्गुरु के रूप में याद करें, अनुभव करें। और खुदा को दोस्त के रूप में याद करें,
पांचवा, बाबा को बच्चे के रूप में याद करें, जो भी वर्षा है उसको देते रहें। और छठवा है माँ के रूप में याद करें। सातवां है साजन के रूप में उसको याद करें। आठवां है सर्जन के रूप में उसको याद करें। नौवां है रक्षक के रूप में उसको याद करना है। और 10वां है बाबा को बिल्कुल प्रोटेक्टर के रूप में, रक्षक के रूप में, गाइड के रूप में भी अनुभव करना है। और धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। बाबा मुझे हमेशा ऊपर से देखते रहते हैं, छोटी मोटी मैं भूल करूंगा तो बाबा धर्मराज बनकर डंडे से सजा देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए बाबा का डर होना बहुत जरूरी है। अगर हम वंडरफुल स्थिति बनाना चाहते हैं तो डर फुल, एक का डर फुल हो धर्मराज के रूप में, तो हमारी स्थिति वंडरफुल बनेगी। तो ऐसे बाबा को किसी न किसी रूप से हमने बिजी रखना है, तो बाबा हमें संसार अनुभव होते जाएंगे। संसार में रहते हुए प्यार के सागर बच्चे होने के नाते सबके साथ प्यार से रहना है, लेकिन जिगरी प्यार, सच्चा प्यार केवल उसके साथ, बाबा के साथ ही शेयर करना है। ये हमें कला सीखनी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे वो होंगे योगी आत्माएं। इस यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होंगे, चैंपियंस होंगे, वो होंगे योगी आत्माएं, क्योंकि हमारी रेस योग में है। और इस रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन क्या बनना है? विनर बनना है। रनर तो आम दुनिया है, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं। इसलिए इस रेस में मुझे विनर बनना है, ऐसा लक्ष्य हमारा सदा हो। अभी चंद घड़ियों के लिए हम बाबा को अपना संसार अनुभव करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एकदम एक्टिव और अलर्ट होके बैठेंगे। ऐसा अनुभव करो जैसे अमृत वेले 4 बजे आप योग करने के लिए बैठे हैं। तो चले हम बाबा के पास। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्म ज्योति के चहु ओर सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। बहुत खुश हूं
मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, जो भक्ति मार्ग में गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा निभाने मैं आया हूं। इस फरिश्तों की दुनिया में आकर विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए एक बाबा को ही संसार अनुभव करते हुए परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर करो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं।
ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर शिव भगवान के साथ स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वाह रे मैं, वाह मेरे पिता, वाह मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई आ रही हूं। और इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूं। उस आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति।